अस्सलामुअलैकुम, मैं नवीद रियाज पनूहा। सबसे पहले एक बार आप दुरूद शरीफ पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि। आज मैं आपको जो डबल कोल्टर है उससे गंदम का खुश्क तरीका काश्त की वीडियो तो मैंने आपसे शेयर की थी, लेकिन उसमें हम बताएंगे कि उगाव कैसा हुआ है, उसमें क्या क्या फ़ायदे हैं आम छट्टे की निस्बत। तो ये मेरी तकरीबन एक 10 दिन पहले की काश्त है, 10 से 12 दिन पहले की। इसमें हमने ये किया था कि जी हमारे कपास की छड़ियाँ इसमें मौजूद थी, हमने उनको कोशिश की कि रूटरवेट किया जाए। यहाँ पर आपको नज़र भी आ रही हैं, ये कपास की छड़ियाँ पड़ी हैं, इनको हमने रूटरवेट करके, ये सामने ये सारा आपको नज़र आ रहा है, इनको हमने रूटरवेट किया। और उसके बाद फिर ड्रिल करना जो है ना, वो कॉटन बेल्ट के फार्मर्स के लिए बहुत बड़ा इशू होता है कि जी उसके बाद ड्रिल नहीं हो सकती। हाँ, ये कोल्टर ड्रिल हो सकती है, जिसकी हमने इस दफ़ा कोशिश भी की थी कि इसमें हम कितनी हद तक कामयाब होते हैं। तो इसको हमने ज़मीन खुश्क को रूटरवेट करके, ज़मीन को तैयार करके अच्छी तरह उस पर फिर हमने कोल्टर ड्रिल से इसको ड्रिल की है। शरह बीज हमने जो कन्वेंशनल मैं 60 kg रखता था, यहाँ पर मैंने ज़्यादा रखी है, क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है कि जी उसमें हमने 5 से 8 किलो भी बीज इसमें बढ़ा दिया था। तो उसमें ये होता है कि जी कुछ बीज जो गपछट होती है या ये वाली जो होती है ना, आप ड्रिल कर रहे होते हैं, इसमें कुछ बीज डीपर चले जाते हैं, ख़तरा होता है कि उनको उगाव ना हो, कुछ परिंदों के भी मसाइल आ जाते हैं। तो उसमें हमें जो मतलूबा पौधों की तादाद है उसमें किसी भी सूरत में कमी नहीं होनी चाहिए। अब पिछले साल जो मैंने खुश्क की थी उसके ये फ़वायद होते हैं कि ये देखें ना, ये जैसे ही पौधा इसका ये चेक करें, ये पौधा अब निकलने के फ़ौरन बाद दूसरा पत्ता निकाल रहा है, और इसने ये वाला वतर का है, यहाँ पर आपको डिफरेंस नज़र आ रहा होगा, ये वतर ज़मीन में था, ये वतर पे ही निकला, ये पानी लगने के बाद निकला है, ये भी पानी लगने के बाद ही निकला है। अब ये फ़ौरन ही यहाँ पर तीसरा पत्ता निकाल रहा है। यहाँ पर मौजूदगी इसकी चेक कर लें कि इसने जल्दी से ही तीसरा पत्ता निकाला, और यहाँ से फ़ौरन ये वाला ये पॉइंट इसने जल्दी ही टिलर भी निकाल लेना है। अब जबकि ये वाला जो है ना, इसकी हाइट चेक करें, ये अभी तीसरे पत्ते पर कहाँ पर है, ये जो है ना, इनका स्टेम मोटा है, आपको नज़र आ रहा होगा कि इनके स्टेम काफ़ी मोटे होते हैं उगाव के साथ ही। और अभी ये फर्टिलाइज़र हमने इसमें नहीं दी थी, फर्टिलाइज़र भी आपको सब फार्मर्स को पता है कि इस दफ़ा फर्टिलाइज़र महंगे होने की वजह से हमने कहीं खुश्क में तो हमने खाद दी ही नहीं। अब ये भी तीसरा पत्ता निकाल रहा है, तो अब हम इसको जो है ना वो अगले ज़मीन वतराई पड़ी है, 4 से 5 दिन बाद इसको हम अगले हफ्ते तक इसको हम पानी लगाएंगे, खाद भी ऊपर दे देंगे। एक डीएपी हमारा प्लान है कि इस पर एक डीएपी भी देनी है, साथ में हम जो यूरिया है वो तकरीबन अगले पानी के कुछ हफ्ता 5-6 दिन का वक्फा देकर फिर हम पानी से 5-6 दिन बाद हम इसको जो है ना वो करेंगे, यूरिया का छट्टा करेंगे। तो अब ये डिफरेंस आपको बता रहा हूँ कि जी आपको जर्मिनेशन नज़र आ रही है सारी, कितनी अच्छी कितनी स्मूथ जर्मिनेशन है। कोल्टर का होता है तकरीबन 4.5 इंच का लाइन टू लाइन डिस्टेंस, तो उस लाइन टू लाइन डिस्टेंस में इसने सीड ड्रॉप करना होता है। तो ये देख लें, आपको मैं बताता हूँ, ये देख लें, ये वाला ये लाइन डिस्टेंस आलमोस्ट 4.5, ये वाला यहाँ पर कुछ बीज दरमियान में भी गिर गए थे, ये देख लें। तो इसमें यूनिफॉर्मिटी है, बिल्कुल ही बेहतरीन है। अब हम अगर पौधों से पौधे का फासला हम मैयर करें तो तकरीबन ये स्टिक जो है ना, ये 1 फीट की स्टिक बन जाती है आलमोस्ट। तो इस स्टिक के अंदर मैं चेक करता हूँ कितने पौधे मेरे जर्मिनेटेड हैं 1 फुट में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 है। तो यहाँ पर भी हम देख लेते हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हैं। अच्छा जी, तो इसमें मुझे यूनिफॉर्मिटी अब अगली वाली लाइन में यहाँ पर फिर जो है ना वो तकरीबन ऑलमोस्ट 25 हैं। तो हम 1 मुरब्बा फुट में अगर इसकी पैमाइश करें तो मेरे अभी जर्मिनेटेड जो प्लांट्स हैं वो तकरीबन ये 30 प्लस ही जा रहे हैं। तो 30 प्लस मेरे लिए अनफ है। पिछले साल 25 थे, जहाँ से हमने आखिर में पौधों की तादाद जो है ना वो तकरीबन 25 थे, तो आखिर में हमें वो 40 सिट्टे तक मिल गए थे, जिस वजह से हमारी यील्ड 70 तक गई थी, 70 प्लस। अब इन एकड़ों में जहाँ मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर पिछले साल हमें इसी लाइन में हमें 80 मन की प्लस की यील्ड आई थी। अब मेरे यहाँ पर पौधों की तादाद को मैं देखता हूँ, आप यहाँ पर चेक कर लें कि इसकी यूनिफॉर्मिटी देख लें, कितने यूनिफॉर्म पौधे हैं, ये देखते जाएँ, कहीं भी कोई स्पेस नहीं है, कहीं भी कोई लंबा वक्फा नहीं है, ड्रिल में पूरी तरह पौधों की तादाद पूरी है। अभी इसने फ़ौरन ही जाके ना इसने टिलरिंग करनी है। तो इससे जो खुश्क काश्त है, यहाँ पर एवरेज टिलर की तादाद ज़्यादा बनती है। वतर में मैंने देखा था पिछले साल 2 से 3 टिलर बने थे, और खुश्क काश्त जो मेरी पिछले साल 5 एकड़ थी, वहाँ हमें आखिर में तकरीबन
8-8 9-9 टिलर भी एक पौधे से मिल गए थे। तो उसके लिए यही है कि आपके 1-2 पानी एक्स्ट्रा लग जाते हैं, फर्टिलाइज़र भी आपकी जो है ना वो ऊपर लगती है, बेहतरीन यूटिलाइजेशन होती है, शायद एक आध यूरिया भी ज़्यादा लगती है। अच्छा, इसका आपको सिर्फ एक नुक्ता बता दूं गड़बड़ किधर होती है। तो ये मैं जा रहा हूँ, यहाँ पर आपको ये सामने नज़र आ रहा है कि जी एहतियात क्या होती है। पहली बात ये है कि कोल्टर ड्रिल में ये ऑप्शन है, हमने तकरीबन इतने ही फासले पर, आपको पहली वीडियो जो पड़ी है ना, इतने ही फासले पर ये 1 इंच बनता है, 1.5 इंच बनता है मुश्किल। इसमें ऑप्शन है, इसमें जो व्हील होते हैं ना उसमें सुराख लगे होते हैं। हमने इसको बिल्कुल टॉप पर ले गए थे और हमने पहले सुराख पर ही, वैसे वतर में हम तीसरे सुराख पर एडजस्ट कर रहे थे व्हील की हाइट को। अब यहाँ पर हमने 0 पर रखा। उसके बाद इसने जो है ना वो तकरीबन 1 से 1 इंच के ऊपर ही इसने बीज का छट्टा कर दिया था। तो उसमें ये हुआ कि बीज ऊपर रहता है और ज़मीन चाहे आपकी सख्त हो, कलराठी हो, कुछ भी हो, हल्की सी मिट्टी आ जाती है, उसमें आपका उगाव, फसल का उगाव पूरा होता है। अदरवाइज़ किसी भी सूरत में अगर आपकी ज़मीन कलराठी है, ज़मीन सख्त है, बीज डीपर चले गए, जो आप छट्टा करके हल लगाते हैं और पानी लगाते हैं, तो उसमें फिर उगाव का थोड़ा सा मसला हो जाता है, ज़मीन बंद हो जाती है, मसाम बंद होते हैं, तो उगाव कम ही होता है। अब यहाँ पर देख लेना आप, ये आपको नज़र आ रहा होगा कि जहाँ पर क्रैक्स हैं, ये वाले जहाँ पर क्रैक्स हैं, गंदम वहीं पर ही फूट रही है। अदरवाइज़ बाकी ज़मीन से जैसे ही क्रैक पड़ेंगे, अब ये देखें, ये इसने कहीं से ना ज़ोर लगाकर ये निकल आ रहा है, ये भी यहाँ से ज़ोर लगाकर निकल रहा है। तो जैसे ही ज़मीन में जितनी जल्दी क्रैक्स बनेंगे, जितनी ज़मीन जल्दी वतर आएगी, उन्हीं क्रैक्स में से इसने निकलना है। तो इसका एक तो यही है कि बीज आप आम किसी भी ड्रिल में ये मुमकिन ही नहीं है, आम ड्रिल से जो आप कर रहे हैं उसमें बहुत मसाइल होते हैं। इसमें आपने सिर्फ 1 इंच की जो इसमें है सेटिंग है, वो मैं एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा। पहली एहतियात यही है कि बीज डीपर नहीं जाना चाहिए। दूसरी एहतियात ये है कि पानी, पहला पानी जब आप खुश्क वाला लगा रहे हैं वो कम लगाएं। अब यहाँ पर आप देखिए ना, ये ड्रिल एक ही लाइन में चली थी, ये तकरीबन 4 एकड़ की पट्टी है, पहली ही ये क्यारा है। यहाँ पर गलती कहाँ हुई है, ये इन 2 क्यारों में आपको वहाँ भी नज़र आ रहा है, यहाँ पर पानी ज़्यादा लग गया था, अभी ज़मीन पूरी तरह वतर नहीं आई, उगाव यहाँ पर कम है। अगर आप इस तरफ देखें ये वाला, तो यहाँ पर उगाव बेहतरीन है। यहाँ पर मैंने उन्हें कहा था कि जी आप अमले को कहा था कि जैसे ही क्यारा भर जाए उसको पानी निकाल कर फ़ौरन दूसरे में ले जाएं। तो ये लाइनें भरी पड़ी हैं। अब इधर देखें तो ये लाइनें गायब हैं। वक्त काश्त एक है, पानी भी एक वक्त में लगा है। सिर्फ अगली एहतियात, मतलब आपने अगर खुश्क में कोल्टर के साथ करना है, प्लसेस तो इसके बहुत से मैं गिनवा चुका हूँ कि ये भी प्लस पॉइंट है, फलां भी प्लस पॉइंट है, मतलब पौधों की तादाद भी पूरी हो रही होती है, आपको कबों का नुकसान भी इसमें जो है ना वो कबों का नुकसान भी नहीं होता। तो 6-7 पॉइंट्स होते हैं। आपका सबसे अहम आपका वक्त की बचत है, इसमें वक्त बहुत आपका बच जाता है। और फिर आपकी जो फर्टिलाइज़र ऊपर लगती है, वो जैसे ही हम यहाँ पर फर्टिलाइज़र देंगे वो बहुत ही इफेक्टिव यूटिलाइजेशन होगी। जैसे ही ऊपर छटा करेंगे, ये गंदम टिलरिंग ज़्यादा करती है, खुश्क काश्त वाली टिलरिंग ज़्यादा करती है, पौधों के तने ज़्यादा मजबूत होते हैं, ज़्यादा हेल्दी होते हैं वतर की निस्बत। और ये है कि इसकी जो है, ये 4-5 पॉइंट्स के अलावा एक अहम जो पॉइंट है वो ये है कि आप वक्त इसमें अपना जो है ना वो बचा लेते हैं। सिर्फ ये 2 गलतियां आप ना करें कि एक ये बहुत ज़्यादा डीपर ना जाए, दूसरा ये कि पानी पहला ज़्यादा ना लगना चाहिए। अगर ये गलतियां आप कवर कर जाएं तो खुश्क तरीका काश्त सबसे बेहतरीन है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।